तबलीग के लिए जो अल्लाह ताला ने हमने अपने फजल व करम से हमने अपनी रहमत की नज़र से देखा, अपने रास्ते के लिए चुना। ये हमारे अमीर साहब थे और ये हम सब साथी थे, जितने भी 14 माशाल्लाह साथी थे। ये शाहनवाज थे भाई, ये शान थे, हम दोनों की खिदमत लगी हुई थी। हमने जा खिदमत करनी थी इन सब की, खाना बनाना ये वो। ये आरब भाई थे, लोड रक्शे में गए थे। हम पास ही हमारे गाँव के करीब ही हम मस्जिद में गए थे। तो ये भी हमारा पहला दिन था मस्जिद में दाखिल होके। तो हमने दोपहर का खाना खा लिया था। शाम की हमारी ज़िम्मेदारी थी, खिदमत में थे हम। हमारे ज़मीर साहब ने कहा आपने खाना बनाना है, तो मैं और शाहनवाज भाई सब साथियों के लिए खाना बनाने शुरू हो गए। ये साथ एक कमरा था मस्जिद में, जिसमें अलहदा जो भी जमात आती है तो वो चीज़ें अपनी वगैरह, बिस्तरे वगैरह, अपने बर्तन शर्तन वगैरह, ये वो चीज़ें ज़रूरत के मुताबिक जो भी चीज़ें होती, बर्तन, खाने पकाने का सामान वहाँ पर रखते थे। तो यहाँ पे हमने खाना बिल्कुल तैयार कर लिया था। तो उसके बाद हमने सब ने बैठ के माशाल्लाह खाया। तो मीर साहब ने बहुत तारीफ़ें की। उसके बाद इशा का टाइम हो गया था, नमाज़ वगैरह हमने पढ़ ली थी। तो मीर साहब ने कहा भाई सोने का टाइम होगा तो सो जाएं। तो हमें भी नींद नहीं आ रही, तो हम यहाँ पे बैठ के अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे थे, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ रहे थे सब साथ बैठ के। तो ये बाकी सो रहे थे जो जिन्होंने सोना था। तो कुछ साथी सोए हुए थे, कुछ उठे हुए थे। तो मीर साहब भी हमारे उठे हुए थे, तो हमें कुछ बता रहे थे वो बयान। वो लास्ट पे मीर साहब सोए हुए थे। तो हमने भी फिर नींद नहीं आ रही थी, हमने कहा सोचा चलो भी दोस्तों के लिए थोड़ा सा व्लॉग बना लें छोटा सा। फिर सुबह हो गई, अमीर साहब ने हमें चाय का नाश्ता भी आप लोगों ने कराना है। तो हमने भी अमीर साहब से पूछा जो पत्ती जितनी डालनी चाय वगैरह, क्योंकि हमें पता नहीं था ज़्यादा। अमीर साहब आगे भी अल्लाह ताला के सफ़र में ज़्यादा साहब साथी सो रहे थे। सुबह का हम नाश्ते के लिए इनका इंतज़ाम कर रहे थे, तो वो बाकी सो रहे थे, जिन्होंने आराम कर रहे थे। तो ये मैं था, अबू बकर था, शाहनवाज थे, हमारे मीर साहब थे। तो वो चीनी वगैरह, पत्ती वगैरह हमें बता रहे थे इस तरह डालनी है, जितनी भी ज़रूरत के मुताबिक डालनी थी। तो हमें मीर साहब ने बता दिया। तो हम भी वो खड़े होकर देख रहे थे मीर साहब के पास। चीनी जितनी डालनी थी, चीनी भी मीर साहब ने डाल दी थी। आपने भी बोला अब तो मैं चीनी डाल रहा हूँ, बाद में आपने इसको ज़रा चेक कर लेना, मीठा कम हो, यानी चीनी कम हो तो चेक कर लेना। जितने अगर डालनी है तो डाल लेना, अगर ज़रूरत ना हो तो ना डालना। तो उसके बाद भी उससे कहते वो किसी चीज़ में इसको डालो। तो फिर मैं डब्बा लेके आया, चीनी का रखा था साइड पे। तो उसमें अमीर साहब ने बोला, पहले तो खुद ही डाल रहे थे, फिर मुझसे बोलने लगे तो खुद डाल लो। फिर मैंने साथ ही ये डब्बा रख के तो ये चीनी डाली इस डब्बे के अंदर। तो अमीर साहब हमारे बोलने लगे तो मैं तो फिर जा रहा हूँ, मैं कुरान मजीद पढ़ने लगा हूँ। तो बाकी हम बैठ के, बाकी साथी फिर उठ के थोड़ी देर बाद तो फिर वो भी हमारे पास आकर बैठ के उनसे पूछने लगे कितनी देर है कि चाय के अंदर, कितनी देर नाश्ते में। तो उन्हें भी भूख लगी हुई थी। तो हम चाय में उबाल आ गया था, तो हल्की हल्की सी हमने कहा थोड़ी सी पक जाए। और तुम ये बैठे थे, आपको दिखाते हैं सब कैसे बैठे हुए थे यहाँ पे। ये अबू बकर था, ये गुलनवाज था। तो अब बैठे हुए थे हमारे पास ही। तो यहाँ पे भाई मैं भी बैठ गया, मैंने अपना मोबाइल पकड़ लिया। तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो ये फिर आतिफ भी आ गया, तो इससे भाई पूछने लग गया ये भी कितनी देर है। तो मैंने फिर जो शाहनवाज भाई बना रहे थे, तो उसने कहा भाई चेक कर लो, जो भी कमी पेशी है तो मुझे बताना अब इसमें से। तो फिर मैंने प्याली पकड़ी, छाननी पकड़ी चाय छानने वाली। तो उनसे चाय ली, उसने थोड़ी सी डाली। मैंने कहा भाई थोड़ी सी वो डालो, यहाँ पे और भी साथी खड़े हैं, वो भी कह रहे हमने भी चेक करनी है। उनको भी क्योंकि भूख लगी थी, काफ़ी देर के उठे हुए थे। फजर के टाइम यानी 3 बजे के उठे थे, तो हजर भी पढ़ी थी हमने। फिर फजर की नमाज़, फिर उसके बाद बयान भी किया था, तालीम भी करवाई अमीर साहब ने। तो फिर अबू बकर से मैंने कहा वो केक लेके आया था सब के लिए। तो हमने फिर वो चाय चेक की, केक लेके वो भी खड़ा हो गया, तो कहता हमने भी खाना है। तो भाई सब ने भाई अपने अपने हिस्से का एक एक केक उठाया। तो अबू बकर को मैंने चाय छानने वाली थी, मैंने कहा इसको साइड पे रखो, मुझे केक दो, मेरे हिस्से में जो भी आया है। वो भाई मैंने चेक किया, जो मेरे हिस्से में केक आया था, तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। फिर हमने चाय बिल्कुल ठीक थी, मीठा भी बिल्कुल ठीक था, पत्ती भी बिल्कुल ठीक थी। तो हम सब बैठ के चाय का इंतज़ार करते कभी इसमें उबाल आए, और सबको बैठ के बिठा के हम नाश्ता करना। सबको भूख लगी हुई थी। तो ये सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार करे, सो के भी थक गए थे। और कुरान मजीद भी इन्होंने पढ़ लिया था, जो भी ज़िक्र ज़कार करना था वो भी कर लिया था। तो गुलनवाज पूछते भाई जल्दी करो ज़रा। फिर अमीर साहब ने भाई बंदा भेजा पूछ के आओ कि इतनी देर है कितनी। हम तो बैठ के यहाँ पे वीडियो बना रहे थे, क्योंकि हमने तो खा पी लिया था। जो दूसरे साथी दूसरी साइड पे बैठे थे उनको भूख लगी थी। तो फिर मैंने मीर साहब वहाँ पे फिर वज़ू करके अपने कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दिया।
ये भी दोपहर का टाइम हो गया था, तो हमें अमीर साहब ने जो जो यानी तबलीग के जो नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं जो बयान करने के लिए, कभी अल्लाह ताला की बढ़ाई पेश करने के लिए, कभी बंदा यानी मार नहीं खाता, वो कहीं भी खड़ा हो किसी भी जगह पर बयान कर सकता है। तो अमीर साहब ने वो हमें सिखाए थे। तो हम यहाँ बैठ के एक दूसरे से पूछ रहे थे। जो साथी ने जिनको नींद नहीं आ रही थी वो हम एक दूसरे को वो बताने लग गए थे यहाँ पे। तो फिर ये गुलनवाज थे, अबू बकर, शाहनवाज, हम तीनों को चारों को नींद नहीं आ रही थी, बाकी सो रहे थे। तो फिर इसके बाद ये देखे हमने फिर बयान किया, एक दूसरे से दूसरे को बताने लग गए। यहाँ पे आतिफ भी था, हसीब भी था, अमीर साहब हमारे सो रहे थे, शान भी था। तो ये देखे हमने एक दूसरे से बयान सुना, जो जिसको नहीं आता तो उसको वो बताते। कि कुछ जो साथी थे बीच में पुराने थे, जैसे मैं भी था। और फिर हम भाई शाम के लिए हमारी जो ड्यूटी थी खिदमत की, खाना बनाने की, तो हमने तो खाना नहीं बनाना था। मीर साहब ने कहा भाई रोटियां नहीं मिलती वहाँ पे। जब वहाँ गए थे वहाँ पे ना कोई तंदूर था, ना कोई यानी कोई दुकान थी, आटे की चक्की वगैरह भी नहीं थी। तो मीर साहब ने हमें इजाज़त दी, बोला कि भाई तो आपके हिस्से की खिदमत आज किसी और को दे दो, तुम दोनों जाओ हमारे पास। या हम अपने गाँव से थोड़ा सा दूर ही गए थे, हमारे गाँव के थोड़ा दूर ही, तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर ठट्टा ढिलवा गाँव है। तो हम वहाँ पे गए। तो फिर अमीर साहब ने कहा तो आप ऐसे करें, मोटरसाइकिल पे जाकर तो रोटियां ले आएँ, चाहे अपने किसी घर से ले आएँ, आप आटा दे देना तो वो बना देंगे, या चाहे तंदूर से ले आना। तो फिर हम भाई गए थे। तो हमने जाके मेरा कज़न था रिजवान, तो उससे हमने पूछा रोटियों का। तो उसने कहा चलो भी मैं अपने घर से बनवा देता हूँ आप लोगों को रोटियाँ। तो यहाँ पे हम दोनों ही दूसरे को बता जा रहे थे, आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाइए, बता रहे थे कि हाँ दावत तबलीग के लिए निकलें, लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाएँ, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए यानी जो भी कुर्बानी दी सहाबा कराम ने, हुज़ूर पाक ने, तो उनको हमारी ज़िम्मेदारी हम लोगों तक पहुँचाएँ। तो अल्लाह ताला हमें भी और आगे से आगे मेहनत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और आप भी कोशिश करें निकलने की। ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है, ये खिदमत नबूवत की ज़िम्मेदारी है जो हम लोगों तक पहुँचाएँ। आप भी अपने घरों से निकले। ये भी हमारा यहाँ पे दूसरा दिन था। यहाँ पे भी हम बैठ के अमीर साहब हमसे सूरतें सुन रहे थे जो नमाज में पढ़ी जाती है, 10 सूरतें। हम सब ने अपने अपने हिस्से में जो भी जिसको आती थी ना, जितनी भी 10 सूरतें आखिरी वाली थी इस बारे में, तो वो अमीर साहब हमसे सुन रहे थे यहाँ पे। तो इसके बाद भी दोपहर होगी, शाम का खाने की जो ज़िम्मेदारी थी खिदमत, आपको मैंने पहले बताया अमीर साहब ने हमसे हटा ली थी। ये शान भाई थे और ये अमीर साहब थे हमारे छोटे अमीर साहब रियाज भाई। तो इनकी ज़िम्मेदारी थी, इन्होंने खाना बनाना था, क्योंकि अमीर साहब ने कहा था 2 दिन के बाद ना ड्यूटी चेंज हो जाती है। कोई खिदमत में जो बंदा होता है ना, वो औरों की 2 की ड्यूटी लग जाए। 2 बंदे होते हैं जो खिदमत करते हैं और खाना बना के खिलाते हैं। ये माशाल्लाह बहुत बरकत वाला काम है, अल्लाह ताला ने बहुत ही बरकत डाली है इस काम में। ये आज गोश्त और कद्दू बना रहे थे, तो मैं इनसे पूछ रहा था भैया आपको कैसा लग रहा है, वो कह रहे बहुत अच्छा लग रहा है। ये आते भाई थे जो ये भी फिर में जिसकी भी ज़रूरत पड़ती भी, जो भी काम करवाना था वो करवा देते थे माशाल्लाह। तो फिर हमारे अमीर साहब वहाँ बैठ के बयान कर रहे थे, असर के बाद का टाइम था, तो वो और भी जो दूसरे साथी थे उनको बता रहे थे। यहाँ पे भी लोग होता है ख़त्म। अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।